हाँ बेटा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? सर अभी तक कोई आया ही नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था। हाँ बच्चों, अपन शुरू करते हैं। जो आएगा वो आता जाएगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कल मैंने आपको सॉल्वेंट के बारे में बताया था, और सॉल्वेंट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में मैंने आपको बताया था कि जो पोलर सॉल्वेंट होता है, आप कैसे पहचानोगे? उसका डाइपोल मोमेंटम नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसका डाइपोल मोमेंटम 0 होगा। याद है? हाँ सर याद है। अब पोलर में दो थे। हाँ सर याद है। पोलर में दो थे, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या है आपको पता है? ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की पावर को कम कर देते हैं। और जो प्रोटिक एप्रोटिक है वो केवल इलेक्ट्रोफाइल की पावर को कम करता है, न्यूक्लियोफाइल की पावर को कम नहीं करता। सही है? समझा। हाँ सर सही है। लास्ट में मैंने आपको लिखवाया था जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की पावर को कम करता है, न्यूक्लियोफाइल को। ये लिखा था क्या? हाँ सर। हाँ सर लिखा था। सॉल्वेंट के बारे में ये मैं आपको बता रहा था। अब आप देखो, देखना आप आराम से एक नोट करके लिखवाता था मैं आपको। द रोल ऑफ सॉल्वेंट वेरी इंपॉर्टेंट सर द के बाद क्या बोले? द रोल ऑफ सॉल्वेंट। दिख नहीं रहा क्या? नहीं सर समझा। The समझा सर। role of solvent is very important when ambidextrous amplifier used. लिख लिया सर ये। अब लिख देखो लिया यार, सर। अब देखो यार, ये आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है, आपको इस पे अटैक करवाना है। ये आपको, ये आपका ambidextrous न्यूक्लियोफाइल है। हाँ सर। हाँ सर। ambidextrous न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइड हो। तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। तो देखो, इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइड है क्या? इसका भी नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव। हाँ दो है। हाँ सर। अगर एक ही मॉलिक्यूल पे एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइड हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइड हो, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ये आपको मैं पहले ही बताया। हाँ सर बताया था। हाँ अब सर। आप देखो कि हमें इस वाले मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, और सॉल्वेंट है आपका पोलर, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। और पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल वाटर है क्या? हाँ सर वाटर है।
अब देखो, अब आपके सामने दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रोफाइल को आप इस पर अटैक करवाओगे, इस वाले नेगेटिव पर अटैक करवाओगे, या इस वाले नेगेटिव पर अटैक करवाओगे? मतलब दिक्कत आ गई कि नहीं आ गई? हाँ आ रही है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर अटैक करता है, इस वाले नेगेटिव पर अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा, इस वाले नेगेटिव पर अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट आएगा। अब ये सब चीजें भी हमें देखना आना चाहिए, तो पहले आप इसे नोट कर लो। किया सर वो। किया सर नोट। रिएक्शन नोट करिए। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर कर रही है। सर एक मिनट। रब कर दूं? हाँ सर। हाँ सर कर दो। अब आप देखना कौन से कर दूं ना? हाँ सर कर दो। हाँ सर कर दो। हाँ अब सर। देखो ये आपने ये लिखा हुआ था, ये स्ट्रक्चर था आपका ये, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होता है, मतलब ये दोनों एक ही चीज है, चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, एक ही चीज है। आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो और पोलर सॉल्वेंट के जरिए। हाँ पोलर का बेस्ट एग्जांपल है हमारा। तो आपको पता है कि जो पोलर सॉल्वेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की भी पावर को कम करता है, न्यूक्लियोफाइल की भी पावर को कम करता है। तो आप हमेशा याद रखना, पहले अटैक करता है सॉल्वेंट और बाद में रिएजेंट अटैक करता है। पहले कौन अटैक करता है? सॉल्वेंट। Solvent, सॉल्वेंट बाद में रिएजेंट अटैक करता है। तो रिएजेंट। ये वाटर है और ये वाटर है, तो ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है इसके चारों तरफ तो वाटर के मॉलिक्यूल लगते हैं ऐसे। आपको याद हो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लगवाया। हाँ ऐसे तो होता क्या है, जो इसका मोर हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, जो पहले सॉल्वेंट अटैक करता है, सॉल्वेंट वाटर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट पे तो सॉल्वेंट का अटैक हो जाएगा। तो जो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट के चारों तरफ तो सॉल्वेंट हो गए, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक नहीं कर पाएगा, तो फिर यहाँ पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट ये हो। बात समझ में आई नहीं है? हाँ सर समझा। देखो, आपके पास अटैक करने के लिए दो साइड थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली। तो पहले वाटर मतलब सॉल्वेंट अटैक करता है तो वाटर कहाँ जाएगा? वाटर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के पास जाएगा पहले। हाँ तो ये वाली इस वाली साइड को तो वाटर ने घेर लिया, तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। फिर ये अटैक कहाँ करेगा? जो साइड बचेगी उस पर ये अटैक कर देगा। समझा नहीं समझा? समझा। हाँ सर समझा। कर लिया सर नोट। सर रुको 1 मिनट। हो गया सर। अब देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन को मैं ऐसा अटैक करवाता, ये रिएक्शन है और इसकी रिएक्शन में करवाता इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाता और सॉल्वेंट लेकर नॉन पोलर। अभी अब प्रोडक्ट क्या होगा? सेम रिएक्शन है, बस मैंने सॉल्वेंट बदल दिया। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है? CO2 ले लो जिसका डाइपोल मोमेंटम 0 होता है, या CCl4 ले लो। समझ गए हो? हाँ सर समझा। अब आप देखो, आपने अभी अभी लिखा था कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल की पावर पे मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है कि न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करता है? हाँ हाँ तो इसके दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है और एक स्ट्रक्चर इसका ये पॉसिबल है। ठीक है? हाँ सर। और आप ये वाली रिएक्शन करवा रहे हो नॉन पोलर सॉल्वेंट की वजह से। अब आपको पता है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है ना न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है। तो जो ये CO2 है ना इस पर अटैक करेगा और ना इस पर अटैक करेगा। तो पहले आपको पता है सॉल्वेंट अटैक करता है, हाँ सॉल्वेंट। बाद में इलेक्ट्रोफाइल अटैक बाद में करता है। अब रिएजेंट। सॉल्वेंट, अब हाँ आपका जो सॉल्वेंट है,
आपने अभी अभी लिखा कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना वो इलेक्ट्रोफाइल की पावर को डिस्टर्ब करता है ना न्यूक्लियोफाइल की पावर को डिस्टर्ब करता है। तो नॉन ये जो सॉल्वेंट है ना इसके हाँ। साथ रिएक्शन करेगा ना यहाँ रिएक्शन करेगा। तो अब आपका इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा, देखो यहाँ जाएगा तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो कार्बन है ना। हाँ सर, लेस हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल तो जहां उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा वहां क्या करेगा, तो आपका प्रोडक्ट ये होगा फिर। समझा नहीं समझा? हाँ समझे सर। तो देखो केवल आपने सॉल्वेंट बदला, रिएक्शन वही थी, प्रोडक्ट अलग अलग आ गए। अलग अलग आ गया। हाँ अलग हाँ सर, अलग है। हो गया सर। कर लिए सर नोट। तो ये वाला पोर्शन जो आपका सॉल्वेंट का रोल होता है, ये मेरे तरफ से खत्म। सॉल्वेंट पोलर नॉन पोलर होते हैं, कैसे पहचानों कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, कौन पोलर प्रोटीन है कौन पोलर एप्रोटीन है, तो रिएक्शन में इनका यूज है। अगला टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। कर लिया सर। एक सर, 1 मिनट आप थोड़ा साइड सर को। हो गया सर। अब देखो आपको पता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है और बेसिसिटी क्या है। तो आपको पता है कि जैसे आपकी ये रिएक्शन हो रही है तो आपको पता है इसका न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा, जो अटैक करता है तो ये यहाँ ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, इसको मिलेगा नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पे ये नेगेटिव अटैक कर देगा। हाँ सर। हाँ सर। तो आपको पता है कि ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, यहाँ नेगेटिव और इस पॉजिटिव पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। हाँ हाँ तो ये प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगा। हाँ हाँ, केला ही सर। हाँ अब बात आ रही है बेसिसिटी की। तो आपको पता है ये RCOOH है, ये एक एसिड है। तो आप इसमें OH नेगेटिव डाल दो, एक बेस डाल दो, तो बेस का काम क्या है, H पॉजिटिव खींच लेता है बेस। हाँ सर। हाँ तो ये कहलाती है बेसिसिटी। तो यहाँ H पॉजिटिव खींच लिया और साथ में वाटर मिला। हाँ हाँ तो सर। ये बेसिसिटी कहलाती है। हाँ बेसिसिटी। तो जो अटैकिंग पॉसिबिलिटी होती है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी, वो कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, और H पॉजिटिव खींचने की पॉसिबिलिटी कहलाती है बेसिसिटी। समझ में आया होगा? हाँ सर समझा। हो गया सर। 1 मिनट सर रुकना। हो गया सर। हाँ सर हो गया। अब आप क्या करो, कॉपी में या फिर एक लाइन लिख लो। अच्छा एक लाइन बोल रहा हूँ, ये समझ में आई नहीं आई? आपको पता है जो जितने भी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हाँ सर। होते हैं। और बेस का मतलब क्या है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा उतना अच्छा बेस होगा। हाँ सर। हाँ तो सर। क्या मैं आपको एक लाइन ये लिखवा दूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both are the property of electronically rich species. हाँ सर। Clear? हाँ Yes. सर क्लियर है।
एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल, देखो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, इस पे भी बेस पे भी नेगेटिव होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों इलेक्ट्रॉनिकली रिच होने चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ होनी चाहिए। पहला स्टार बना के लिखें, बोथ both nucleophilicity both nucleophilicity and basicity is the property of both nucleophilicity and basicity is the property of electronically rich species. हो गया? हो गया हाँ सर। सर हो गया। अब इसके कुछ करेक्टर बता देता हूँ। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहता है। मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे वो न्यूक्लियोफाइल को और न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को एक ही मानता है। हालांकि 70% करेक्टर इसके मिलते जुलते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? अटैक करने की पॉसिबिलिटी, और बेसिसिटी क्या है? एच पॉजिटिव को खींचने की पॉसिबिलिटी। समझे? हाँ समझा सर। हाँ सर। ओह अब आप एक तरफ लिख लो न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक तरफ लिख लो बेसिसिटी। एक तरफ क्या लिखना है, बेसिसिटी, और एक तरफ लिख लो न्यूक्लियोफिलिसिटी। हेडिंग लिखी थी ना आपने, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। हाँ सर लिखी थी। हाँ एक तरफ लिख लो न्यूक्लियोफिलिसिटी, एक तरफ लिख लो बेसिसिटी। लिखा सर। हाँ सर, 1 मिनट तो रुकना। हो गया सर। हो गया सर, बोलो। ये वाली पार्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का, और ये वाला पार्ट है बेसिसिटी का। हाँ सर। हाँ यहाँ देखो पहला पॉइंट, nucleophilicity is the property of affinity of electrophile. हाँ लिखा है सर। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका ये है, आपको पता है दुनिया के सारे पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एल्कीन, एल्केन और बेंजीन को छोड़कर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? हाँ सर है। हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, इसको मिलेगा नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव अटैक कर देगा, तो ये मिलेगा। समझा नहीं समझा? हाँ सर। समझा सर। जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है इज द प्रॉपर्टी ऑफ एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जहां इसको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल अगर उसमें अटैक कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को आप न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। कर लिखा लिए सर। सर। अब इसमें देखो बेसिसिटी में पहला पॉइंट ये नोट कर लिया सबने? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। इसमें देखो बेसिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू एक्सट्रैक्ट H+ आयन। जो H+ आयन को खींच रहा हो
उसको आप उस प्रॉपर्टी को बेसिसिटी के नाम से जानते हो। जैसे आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें आप बेस डाल दोगे तो ये इसका H+ खींच लेगा और आपको ये मिलेगा क्या? वो H+ खींचा कि ये वाटर। हाँ हाँ सर। सर। लिखा सर। 1 मिनट से रुको। और कौन से सर इसमें? क्या? इसमें और लिखना है? हाँ बेटा, 2-3 पॉइंट है। ये पहला पॉइंट हुआ कि कर लिया सर। कर दूं? हाँ सर कर दो। हाँ सर कर दो। हाँ सर कर दो। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द इस वाले में लुईस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द लुईस बेसिसिटी। हाँ लिखा सर। हाँ हाँ सर। अब इस वाले में लिखो, बेसिसिटी इज द ब्राउनस्टेड बेसिसिटी। जी। बेसिसिटी इज द ब्राउनस्टेड। मैंने आपको 3 थ्योरी बताई थी एसिड बेस में, अर्निया, हाँ ब्राउनस्टेड एंड लॉरी और लुईस। याद है? हाँ सर याद है। वहीं से आया। बेसिसिटी इज द ब्राउनस्टेड बेसिसिटी। आपको पता है जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड और जो H पॉजिटिव लेता है वो बेस। बताया था आपको? हाँ सर। बताया था। Brownsted हाँ, base बताया था? हाँ 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले में। सर बेसिसिटी इज द ब्राउनस्टेड बेसिसिटी प्रॉपर्टी। जो हाँ, बेसिसिटी इज द ब्राउनस्टेड बेसिसिटी। मतलब जो बेसिसिटी का फंडा है वो हम ब्राउनस्टेड बेसिसिटी के बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। हाँ सर। तीसरा पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले में लिखना है। हाँ लेकिन इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनरिवर्सिबल। मतलब ऐसे रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट बनकर है इसमें, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये इनरिवर्सिबल का साइन ये है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द इनरिवर्सिबल। हाँ लिखा सर। और इसमें लिखे बेसिसिटी इज रिवर्सिबल। बेसिसिटी इज रिवर्सिबल। लिखा सर। लिखा सर। हो गया? हाँ हो गया। हाँ सर हो गया। लास्ट पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले में लिखना है। बोलो सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी is the kinetic property. Nucleophilicity is the kinetic property. सर क्या बोला? लिखा सर। इट Nucleophilicity is the kinetic, K-I-N-E-T-I-C, kinetic property. लिखा सर। बेसिसिटी वाले में देखो,
Basicity is the हाँ डायनेमिक प्रॉपर्टी। अब ये मत पूछना Dynamic. डायनेमिक क्या होता है। मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया था, इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर का होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना चालू रहता है, इस प्रोसेस को डायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ सर। हाँ सर लिखा सर। इसमें इनरिवर्सिबल का साइन था, इनरिवर्सिबल वाली प्रॉपर्टी काइनेटिक नेचर की होती है, इसमें रिवर्सिबल का साइन था, रिवर्सिबल वाली प्रॉपर्टी डायनेमिक नेचर की होती है, आपको पता है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर अब आप देखो, अभी आप क्या करो कि ये एक पेज छोड़ दो, एक पेज का मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, समझ ले बात को। तो इसके मुझे हाँ, 10-12 क्वेश्चन, मुझे इसके 10 से 12 क्वेश्चन करवाने हैं, तो वो मुझे अभी मेरे पास नेट एट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, तो वो हो नहीं पा रहा है, तो वो अब कल या परसों में मैं आपको वो करवा देता, इसकी न्यूट्रल फ्लेक्सिटी और बेसिसिटी के अच्छे क्वेश्चन। अभी आप एक पेज छोड़ दो, हाँ सर। न्यूट्रल फ्लेक्सिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, ये तो आपको पता चल ही है। हाँ सर। हाँ सर। वो मैं आपको कल या परसों जैसे ही मेरे पास प्रॉपर हुआ था फिर मैं करवा दूँ। ओके। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। तो एक पेज छोड़ने के बाद आप बिल्कुल नए पेज से, आपका नया टॉपिक है एरोमेटिसिटी। मैं बार बार चिल्ला रहा था ना, ये एरोमेटिक है, ये वो है, ये वो है, आपने ध्यान दिया होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। आज हम उस पर भी आ गए। हाँ देखिए तो हो गया दो पेज छोड़ने के बाद आपका नया टॉपिक एरोमेटिसिटी। हाँ अब देखो 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, और एक होता है नॉन एरोमेटिक। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे बेकार का कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक। और एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो आपको पता है एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ उल्टा रिलेशन होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का होता है एंटी एरोमेटिक, फिर आपका नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम एनर्जी होती है एरोमेटिक। समझ रहे हो गया? हाँ सर। हाँ सर समझा। लिखा सर। एक सेकंड रुको सर। 1 मिनट सर रुकना। आप आराम से। हो गया सर। हो गया। तो आप हेडिंग में एरोमेटिक, हाँ सर।
हो गया। अब हम हाँ, लिखा एरोमेटिक कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे? ये तो दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड है। एंटी एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे और नॉन एरोमेटिक कैसे पहचानेंगे? तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। हाँ सर। हाँ बच्चों, तो हेडिंग लिखे आप एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ लिखा। इसमें लिखे एरोमेटिक कंपाउंड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। Aromatic compounds have following character. Have या help? Aromatic compound have following characters. हाँ लिखा सर। लिखा पहला सर। कैरेक्टर है these are cyclic and planar. पहला कंपाउंड है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक भी होते हैं और प्लेनर भी होते हैं। और प्लेनर कैसे पहचानोगे? 180 डिग्री। 180। 120। प्लेनर तो ये होगा ना, ट्राइंगुलर प्लेनर। अच्छा नहीं, हाँ हाँ 120 डिग्री। अरे हाँ 120। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है क्या? sp2। हाँ sp2। देखो जरा, ये एरोमेटिक है, देखो ये साइक्लिक है। साइक्लिक है। हाँ सर। साइक्लिक है। हर हाँ कार्बन sp2 है क्या? हाँ sp2 है। और sp2 का मतलब देखो ये साइक्लिक, देखो पहली प्रॉपर्टी थी these are cyclic, तो ये साइक्लिक भी है। और हर कार्बन प्लेनर है क्या? हाँ प्लेनर है। हाँ हाँ प्लेनर है। समझा सर। तो पहला कैरेक्टर है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हमेशा साइक्लिक है। अगर ऐसा मिलकर लिख जाए तो ये साइक्लिक है नहीं, आंख बंद करके बोल देना कि एरोमेटिक कभी नहीं हो सकता। हाँ सर। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो पहला कैरेक्टर क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर है। अगला दूसरा कैरेक्टर, एग्जांपल लिखा आपने? हाँ लिखा सर। हाँ सर लिखे। दूसरा कैरेक्टर एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो हकल रूल। साइंटिस्ट का नाम है हकल रूल। क्या कहलाता है? 4n + 2π इलेक्ट्रॉन रूल। सर रूल के बाद क्या लिखा आपने ब्रैकेट में? 4n + 2π इलेक्ट्रॉन रूल। और n बराबर हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी। इसका मतलब समझा देता हाँ आपको। बदलिया सर। किया सुनो। किया सुनो। किया सर। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल कहलाता है 4n + 2π इलेक्ट्रॉन रूल। देखो जरा, ये भी समझ लो भैया। देखो जरा इसको, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ये अब देखो, आपको पता है एरोमेटिक की पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। हाँ सर। देखो ये साइक्लिक है और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कहलाते हैं। ये भी देखो साइक्लिक है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी देखो साइक्लिक है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? हाँ सर।
हाँ तो पहली कंडीशन तो होती है कि साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। तो देखो जरा, हकल का रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर मैं n बराबर 0 रखूं, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? हाँ सर। हाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यार ये 0 रखूंगा तो इसका मल्टीप्लाई ये 0 हो गया, आया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ आया। n बराबर 1 रखूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा क्या? इस पे n की वैल्यू 1 होगी तो देखो 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ 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 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 रखूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 10 10 अगर n बराबर 3 रखूं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 14 अब आप मुझे बताओ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक ये पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है क्या? हाँ सर। हाँ 2 एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये, 3 पाई बॉन्ड है। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? 6। हाँ हाँ सर 6 ये हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है। हाँ कर रहा है। इस वाले को चेक करो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई पाई पाई, 5 पाई हैं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन बने क्या? 10। हाँ बने। हाँ सर 10 बने। देखो 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हकल रूल फॉलो कर रहा है। हाँ कर रहा है। हाँ कर रहा है। इस वाले में देखो एक ही पाई बॉन्ड है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ 2 2 पाई पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। हाँ तो सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हकल रूल को फॉलो कर रहा है। कर रहा है। हाँ सर हाँ तो कर देखो, रहा है। तो समझ में आया हकल रूल क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर हाँ समझा। सर समझा। नोट कर लो। सर सर हाँ बोलो। सर वो थर्ड कंपाउंड है ना, थर्ड कंपाउंड ट्रायंगल वाला, तो हाँ। उसमें वो साइक्लिक है लेकिन वो ट्राइगोनल प्लेनर का है, उसका थर्ड कार्बन टॉप वाला। देखो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि याद क्या रखना है, तो सिंपल ही था लेकिन मैं बता दूं। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ आपको सर। पता है कि ये इस पे है पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब जब ये हाइड्रोजन चला गया होगा तभी तो इस पे पॉजिटिव आया होगा। हाँ सर हाँ अब आप गौर से देखो, इस समय इसके पास 1 2 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा वाला sp2 होता है क्या? देखो इसके पास 3 सिग्मा थे तभी तो sp2 हुआ। हाँ इसके पास 3 सिग्मा हाँ थे, sp2। 3 सिग्मा वाला sp2 होता है क्या? हाँ हाँ वो तो याद रखना जो हाँ sp2 होता है। कार्बो कैटायन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होता है। ओके सर। क्लियर हाँ हुआ? समझा। हाँ सर हाँ सर समझा। हो गया सर।